लघुचेतसः उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Shall I start? Start करो कुणाल? Start Dhruv. Okay. आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, रैना बिताई किस धाम, रैना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, रात की जागीरे, रात की जागीरे अखियां है तोरी, रात की जागीरे अखियां है तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो नहीं जाना बदनाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, ऐसे लगे जैसे हाथों में बसिया, ऐसे लगे जैसे हाथों में बसिया, जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम जैसे कटारी लियो थाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, मैं न कहूँ कछु मोह से न पूछो, मैं न कहूँ कछु मोह से न पूछो, तुम खुद अपने जियरा से पूछो, तुम खुद अपने जियरा से पूछो, बीती कहाँ पे कल शाम,
कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम। आयो कहाँ से घनश्याम, बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये क्या भजन था? एक घनश्याम समझ में आया। हाँ, तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे वो कहाँ से आए, उनके जन्म और कर्म, इसकी उत्पत्ति का कारण हमें समझाएंगे फोर्थ अध्याय में। तब पता चलेगा आयो कहाँ से घनश्याम और क्यों आया घनश्याम। Anyways, दूसरे अध्याय श्रीमद् भगवत गीता सांख्य योग, उसकी पूर्णाहुति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा और अंतिम प्रकरण चल रहा है, स्थित प्रज्ञ अवस्था। अर्जुन को जब भगवान ने कहा एक मोह कलिल सांसारिक माया जाल का त्याग कर और एक श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्रीय माया जाल का त्याग कर, तो अर्जुन को प्रश्न होता है, जिस व्यक्ति ये दोनों माया जाल, ये दोनों बंधन से मुक्त हो गया, धार्मिक शास्त्रीय बंधन से और सांसारिक पारिवारिक बंधन से जो मुक्त हो गया, वो व्यक्ति कैसा होगा, तो कैसे बैठता होगा, कैसे बोलता होगा, कैसे चलता होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, और ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ते उच्यते। ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि ईश्वर में स्थित हो गई है। और क्यों बुद्धि स्थिर हुई है? क्योंकि सभी प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, सभी कामना उसका त्याग कर दिया है। हमारी बुद्धि को अस्थिर, हमारे निर्णय को विचलित हमारी इच्छाएं करती है। डिजायर्स हमारे कमिटमेंट को तोड़ डालती है। जो हमने डिसाइड किया वो क्यों हमसे नहीं होता है? क्योंकि कुछ अन्य इच्छाएं होती है, इसके लिए वो हमारे से पूर्ण नहीं होती है। हमारा कमिटमेंट, हमारा निर्धार, तो इच्छाओं को सभी दोषों का कारण बताया गया है शास्त्रों में। तो इस इच्छा का, इस कामना का त्याग जिसने संपूर्ण तरीके से कर दिया, वो स्थित प्रज्ञ। और यही व्यक्ति, ये व्यक्ति कैसा होगा, इसके बारे में 69 श्लोक में पिछली बार हमने विचार किया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को संयमी कहा गया, जिसकी सभी इंद्रिय अपने वश में है, पांचों इंद्रिय। इसके आगे के श्लोक में कहा भगवान, यदि एक भी इंद्रिय अपने विषय से मिल जाती है तो वो एक इंद्रिय केपेबल है, सक्षम है हमारे मन का हरण करने के लिए। और यदि हमारे मन का हरण हो गया तो मन बुद्धि का हरण कर देगी, और यदि बुद्धि का हरण हो गया तो हमारा विनाश निश्चित, हमारा पतन निश्चित। और एक उसके सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे पानी में एक नाव बह रही है, और यदि तूफान आता है, हवा आती है, तो उस नाव को अपने जो गंतव्य स्थान पे जाना था, डेस्टिनेशन पे जाना था, उसके जगह वायु से विपरीत दिशा में ले जाता है। ये नाव यानी हम, और हमारा गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष। मोक्ष के प्रति प्रयाण करने के लिए मनुष्य देह प्राप्त हुआ। अन्य किसी जीव में यह क्षमता नहीं है कि मोक्ष प्राप्त कर सके। उच्च स्तरीय बुद्धि और मन दिया भगवान ने हमें, मनुष्य को, कि अब तुझे मेरे तरफ आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसमें इच्छा रूपी तूफान आ जाता है। जैसे वायु विपरीत दिशा में नाव को ले जाती है, वैसे ही सांसारिक इच्छाएं, इट्स अ हर्डल रेस, ये हमें जीतना है। भगवान हर एक स्टेप पे हर्डल दिया है।
इच्छा दी, मोह दिया, परिवार दिया, संसार दिया, ये सब हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स है। ये सब ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स पार करके तुझे मेरे तक आना है। ये जो स्टॉर्म है, वायु जो है नाव को विपरीत दिशा में ले जाती है, वैसे ही हमारी इच्छा और कामनाएं हमें हमारे जीवन के मार्ग को विपरीत दिशा में ले जाती है, और पुनः संसार के प्रति आकृष्ट होकर हम पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। तो अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए सभी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। जिसने सभी इंद्रियों को वश में किया है, ऐसा व्यक्ति संयमी है। या निशा सर्वभूताना, जो संयमी मनुष्य है उसके लिए जो सारे विश्व के लिए निशा है अंधकार। अंधकार यानी अज्ञान। क्या अज्ञान है? ये संसार सत्य है, और संसार से सब हैप्पीनेस, सुख भोग प्राप्त करना, ये मेरे जीवन का ध्येय है। आज सारा विश्व इसके पीछे ही दौड़ा है और अपने आप को सुखी मानता है, अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। जिसने इस संसार से सबसे ज्यादा संपत्ति एकत्रित की, सबसे ज्यादा सुख भोग प्राप्त किया, उसे हम सक्सेसफुल की कैटेगरी में रखते हैं। या भगवान कहते हैं ये अज्ञानी है, ये लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं। जो ज्ञानी है वो ये सबको माया जाल कहेगा। जीवन का ध्येय ये नहीं है यह निशा सर्वभूताना। ये अंधकार में, ये अज्ञान में जो सारा विश्व जी रहा है, इस विषय में संयमी जागृत है। उसको पता है मेरे जीवन का ध्येय क्या है? मुक्ति। ये शरीर से माना हुआ संबंध, आत्मा ने जब शरीर धारण किया तो संसार से अपना जो संबंध है वो सत्य मान लिया, और इसके कारण सांसारिक बंधन, आसक्ति, इच्छा, कामनाएं, ये सब उसे सत्य लगने लगा। ये सत्य है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा जगत मिथ्या, जीव सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है। मिथ्या इन व्हाट सेंस? लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे, हमें ये दिख रहा है तो हम कैसे उसे मिथ्या समझे? मिथ्या, अनरियल इन व्हाट सेंस? दिस इज नॉट माय एम, मुझे इसके साथ नहीं जोड़ना है, ये गलत है। क्यों? इसका अंत होने वाला है। इतने भी साल सूर्य प्रकाश देगा, एक दिन उसका अंत होने वाला है। 4.5 या 5 बिलियन ईयर्स से प्रकाश दे रहा है सूर्य। साइंटिस्ट कहते हैं और उतने साल देगा, लेकिन उसके बाद सूर्य प्रकाश देना बंद करेगा। उसके पेट में जो भी गैसेस है वो सब समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन सूर्य ने प्रकाश देना बंद किया उस दिन ये पृथ्वी और अन्य ग्रहों के ऊपर से भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये जो अनित्यता है, अनित्यता इन व्हाट सेंस? हमेशा टिकने वाला नहीं। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित। One which is created will be destroyed. ये सिद्धांत है संसार। आत्मा जो है वो अनित्य है, because it was never created, it was always there. आत्मा नित्य है, अजन्मा है, वो हमेशा है, इसके लिए वो सत्य। ये आत्मा का नित्य योग, मैं परम तत्व से जुड़ा हुआ आत्मा हूं, जुड़ना ये योग है। इसका बोध होना ये हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस शरीर के साथ, संसार के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। जो अनित्य है, जो नष्ट होने वाला है, जिसका नाश होने वाला है, ये निश्चित है। इसके लिए जगत मिथ्या, शंकराचार्य जी ने कहा। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इस विषय में जो संयमी है वो जागरूक है कि मेरे जीवन का ध्येय ये सब सुख भोग प्राप्त करना नहीं है, मेरे जीवन का ध्येय मोक्ष है। यस्याम जागृति भूतानि, सारा विश्व जिस बात में जागरूक है, यानी सुख भोग प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, संपत्ति एकत्रित करना, इसको, इसमें जो सब जागरूक है, वी आर अवेयर। एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं शेयर बाजार वाले, क्या भाव हुआ, ऊपर गया, नीचे गया,
कितनी जागरूकता है। जिसने शेयर लिया वो बताता है माइंड उसी में रहता है, वह ऊपर गया कि नीचे गया, ये जागरूकता है। बट कौन से विषय में जागरूकता है? सांसारिक विषय में जागरूकता है। तो जिस विषय में सर्वभूताना, सारा विश्व जागरूक है, पशु पक्षी जंतु की तो हम बात ही नहीं करते। दयनीय परिस्थिति, सिर्फ खाना पीना और रिप्रोड्यूस करना, इससे आगे उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। बुद्धि ही नहीं दी भगवान। मैं कौन हूं उसकी समझ ही नहीं है उसको। यदि मैं कौन हूं यह समझ आती उनमें, तो उन्हें पता चलता कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। लेकिन वो समझ ही नहीं है मैं कौन, इसके लिए प्रगति नहीं हुई बिल्कुल। जैसे थे वैसे ही जीवन जी रहे, ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मरते हैं। तो यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। ये जो संयमी है, जो मुनि है, तो इसमें निशा, अंधकार देखता है। ये जो सारा विश्व जिस विषय में जागरूक है, ये तो अंधकार है, अज्ञान है। मुझे उस मार्ग में नहीं जाना है, मुझे संयम के मार्ग में जाना है। इस श्लोक पर विचार किया हमने पिछली बार। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो संयमी व्यक्ति है, वो संसार के विषय में जागरूक होता है, अपने जीवन के विषय में जागरूक होता है। मैं कौन हूं, इस संसार से मेरा संबंध क्या है, ईश्वर से मेरा संबंध क्या है, और मेरे जीवन का ध्येय क्या है, इस विषय में उसकी जागरूकता है। मैं परमात्मा का अंश और उसमें विलीन होना है मेरे जीवन का ध्येय। संसार से जो मेरा संबंध है वो माया है, अविद्या है, मिथ्या है। ये संयमी व्यक्ति, ये जागरूक व्यक्ति, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो इस पर हमने डिटेल में पिछली बार विचार किया। इससे आगे बढ़ते हैं। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो 70वां 70th श्लोक सांख्य योग का पढ़ते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। उसी संयमी व्यक्ति, उसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में कहा गया है। पिछली बार नाव से तुलना की गई थी, दृष्टांत दिया गया था। इस बार समुद्र से तुलना की गई। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसका दृष्टांत समुद्र के साथ दिया गया। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आपः प्रविशन्ति यद्वत्। आप जल, समुद्र में जिस जल प्रवेश करता है, समुद्र में किसका जल प्रवेश करता है? नदियों का जल प्रवेश करता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा, चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण जो समुद्र है, इसमें जिस प्रकार नदियों का जल प्रवेश करता है, क्या होता है? मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि भारत की जो बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कितना पानी होता है इन नदियों में। जब बाढ़ आती है तो हम सोच भी नहीं सकते उतना पानी होता है इन नदियों में। और ये सब नदियों का पानी अंत में कहा जाता है, सारा पानी इतना, जिसने इतनी बाढ़ लाई है पृथ्वी के ऊपर, वो सारा पानी अंत में जाता है समुद्र के अंदर। जब इतना पानी समुद्र के अंदर जाता है तो समुद्र की परिस्थिति क्या होती है? कुछ भी नहीं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। बाढ़ नदी में आती है, लेकिन इतना पानी समुद्र में आ जाने से समुद्र की अपनी पहचान बिल्कुल बदलती नहीं। समुद्र का अपना स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता है। उसी शांत प्रकार से समुद्र मर्यादा में रहता है। बारिश में पानी ऐड होता है समुद्र में तो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता समुद्र। इसी तरह समर के मौसम में, गर्मियों में
नदियों का पानी सूख जाता है और नदियों का पानी समुद्र में प्रवेश नहीं करता है, तो उस वक्त भी समुद्र जैसा था वैसे ही रहता है। समुद्र सूख नहीं जाता है, नदी सूख जाती है, लेकिन समुद्र सूख नहीं जाता है। समर में, गर्मियों में इवेपोरेशन भी होता है, बाष्पीभवन। समुद्र का पानी बादल के स्वरूप में बंधता है, पानी समुद्र से ऊपर उठता है लेकिन फिर भी समुद्र से कम हो जाता है, लेकिन समुद्र में कोई हलचल नहीं मचती, अपनी मर्यादा का पालन करता है समुद्र, शांत रहता है समुद्र। ये जो समुद्र का लक्षण है कि पानी नदियों का चाहे प्रवेश है या ना प्रवेश है या उसका जल कम हो जाए, लेकिन अपनी स्थिति बनाए रखता है समुद्र, अपनी शांत प्रकृति बनाए रखता है समुद्र। ऐसा व्यक्ति होता है ये स्थित प्रज्ञ, ऐसा व्यक्ति होता है ये संयमी भक्त कृष्ण का। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांति आपनोति। जैसे समुद्र में नदियों का जल मिलता है लेकिन समुद्र शांत और मर्यादा में रहता है, वैसे ही इस संयमी के मन के अंदर इच्छाएं, कामनाएं, स्पृहाएं उद्भव होती है, आती है, लेकिन उसका मन शांत रहता है। समुद्र के तरह उसके मन में कोई हलचल नहीं मचती इच्छाओं से, कामनाओं से। न काम कामी, जो कामनाओं से, जो कामी व्यक्ति है, जिसके अंदर इच्छा है, उसके मन में ये शांति नहीं प्राप्त होती उसको। लेकिन जो संयमी स्थित प्रज्ञ है वो समुद्र की तरह है, अंदर इच्छाएं आती है, कामनाएं आती है, लेकिन उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई हलचल नहीं मचाती है। वो अनुभव करते हैं, सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। रोज हमारा 1 बजे खाने का टाइम है और आज 2 बज गए तो महसूस हुआ भूख लगी है, और भूख लगी तो प्रतिक्रिया कैसे आती है? गुस्सा निकलता है बाहर, आवाज ऊपर उठ जाती, 2 बज गए अभी तक खाने को मिला नहीं, भूख की अनुभूति हुई हमें। संयमी व्यक्ति को भी होता है वो, लेकिन उसके मन में कोई प्रतिक्रिया उसकी नहीं होती। उसे पता चला भूख लगी है, उसे पता चला मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन मन के ऊपर काबू है। मन में इसका कोई भी रिएक्शन, कोई भी इसकी प्रतिक्रिया मन के अंदर, वो शांत है। शांतिम आपनोति, आपनोति यानी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति इच्छाएं आने पर, कामनाएं आने पर शांत रहता है। सुख और दुख आते ही रहेंगे, वो भी इंसान है, हम भी इंसान, उसको भी अनुभूति होगी, उसको भी इच्छाएं होगी, कामनाएं होगी, लेकिन उसके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण। पानी, नदी का पानी समुद्र के अंदर आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन समुद्र उससे विचलित नहीं होता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वैसे ही ये जो संयमी व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ है, उसके अंदर भी इच्छाएं आएगी, कामनाएं आएगी, लेकिन उसके मन में इसकी कोई हलचल, सुख या दुख, इसकी अनुभूति नहीं होती। हमें तुरंत सुख या दुख की अनुभूति होती, जो चाहिए था वो मिल गया तो तुरंत हम सुखी होते हैं, और जो नहीं चाहिए था वो नहीं मिला तुरंत दुखी। हमारे में संयम नहीं है, इमीडिएटली हमारा रिएक्शन आता है बाहर, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। इंद्रियों से सुख और दुख दोनों हम भोग रहे हैं, लेकिन चित्त प्रज्ञ का ऐसा नहीं। सुख और दुख आए जाए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इच्छाएं उद्भव होती रहेगी, शांत होती रहेगी। इच्छाओं को 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने पूर्ण नहीं किया तो 4थी बार चली जाएगी, ये अनुभव कीजिए। हमारे जैन भाई जो उपवास करते हैं, कहते हैं पहले 2-3 दिन तक
आपको भूख लगती है, सहन नहीं होता है, लेकिन चौथे दिन से खाने की इच्छा ही चली जाती। हम यदि इच्छा को पूर्ति करने के पीछे लगे रहें तो कभी भी शांत नहीं होगी। प्रयास करके देखो, जो चाहिए वो मिल गया, उसे परमानेंट शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद पुनः इच्छा होगी, उससे कुछ बेटर की इच्छा हो। यदि हमने उसको नियंत्रण में रख लिया तो एक बार इच्छा हुई, 2 बार, 3 बार इच्छा हुई, हमने उस इच्छा को त्याग कर दिया, पूर्ण किया ही नहीं, उसकी पूर्ति की ही नहीं, तो अपने आप वो इच्छा मन के अंदर शांत हो जाएगी, दूसरे बार उद्भव नहीं होगी। ये परिस्थिति है स्थित प्रज्ञ की। इच्छा आएगी जाएगी, सुख दुख आएंगे जाएंगे, लेकिन उसका मन के ऊपर नियंत्रण है, बिल्कुल ही विचलित नहीं होता है। तो तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांतिम आपनोति। ऐसा ही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। सबसे बड़ी गिफ्ट क्या मिलती है? इच्छा रहित होने से शांति, पीस। शांति ये हमारा स्वाभाविक भाव है, इट इज नेचुरल स्टेट। आत्मा स्वभाव से शांत है, तो ये शांति में विक्षेप कहां से आती है? पीस जाता कहां से है? जब शरीर संसार के साथ तादात्म्य कर लेता है और आत्मा शरीर को सत्य मान लेती, उसके ऊपर एक अविद्या का आवरण चढ़ जाता है, तब इच्छाएं जागृत होती है। अहम आकार, ये जो आकार है वो मैं हूं, मैं यानी अहम। ये जब से हम मानने लगे कि ये शरीर मैं हूं, तब से ये शरीर के साथ जुड़े हुए सारे संसार और उसके सुख दुख मुझे अपने लगने लगे। और जब से ये सुख दुख मुझे अपने लगने लगे, तब से मेरे मन की शांति गई। संसार से वो चाहिए, ये नहीं मिला, अभी ये अचीव करना है, अभी तो ये पाना है, ये सब क्यों आया मेरे मन के अंदर? जब मैं ये शरीर को अपना मान बैठा और संसार से जुड़ गया मैं, तभी तब मेरे जो स्वाभाविक स्थिति थी पीस, शांति की, उसमें विक्षेप आ गया, वो चली गई। इच्छाएं हमें अशांत कर, जब तक मन में इच्छा है ये करना है, ये अभी मिला नहीं है, तब तक अशांति निश्चित। जब तक अहंकार है, इसने ये कहा मुझे, ये मुझसे आगे है, ये मैं जब तक है तब तक अशांति। इच्छा और अहंकार, मन और अहंकार, ये दो है तब तक अशांति निश्चित। संयमी को शांति प्राप्त हो गई कि उसका अहंकार भी गया और इसकी इच्छा भी गई। ये दोनों का त्याग किया। क्यों त्याग किया? क्योंकि सत्य समझाया उससे, सत्य समझ लिया, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये सत्य जब समझा तो अपने आप शरीर का अज्ञान गया, शरीर के साथ जुड़े से और नित्य योग की स्थिति में तो केवल शांति ही शांति, पीस। मनुष्य को सबसे बड़ी गिफ्ट मिली है भगवान से, वो है पीस। इतना उत्पात हम क्यों करते हैं? ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। इस सारे उत्पात के पीछे शांति है। ये करने से मन शांत होता है, इसके लिए हम ये करते हैं। जब तक ये करते नहीं है तब तक मन अशांत रहता है। और शांति क्यों चाहिए हमें? Why do we long for peace? क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। We get happiness when we are satisfied. Satisfaction से शांति प्राप्त होती, संतुष्टि से शांति प्राप्त होती है और शांति से सुख प्राप्त होता है, हैप्पीनेस। सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए ये मार्ग अपनाओ, त्याग का मार्ग अपनाओ। हम भोग का मार्ग अपनाते हैं। ये मिल गया तो खुशी मिलेगी, वो टेम्पररी खुशी है। कुछ भी प्राप्त कर लो,
कुछ समय के बाद वापस खुशी चली जाएगी। आप नित्य प्रसन्नता, नित्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो त्याग का मार्ग अपना। क्या त्याग करना है? खाना पीना छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। कपड़े नहीं पहनना है, गाड़ी में नहीं घूमना है? बिल्कुल नहीं। मन से इच्छाओं का त्याग करो। गाड़ी है, गाड़ी में जाएंगे, नहीं है ट्रेन में जाएंगे, ये मन का भाव होना चाहिए। अच्छे कपड़े मिले अच्छे पहनेंगे, नहीं तो सादे कपड़े, जो मिला खाएंगे, लेकिन उसमें से प्रसन्नता ढूंढे। ये भाव जब आएगा तभी शांति प्राप्त हो सके। हमें क्या नहीं मिला है यही सोचकर दुखी हो रहा है मनुष्य। भगवान ने इतनी बड़ी गिफ्ट दी, ये नहीं दिखती है। तू देख सकता है, तू चल सकता है, तू बोल सकता है, अपने भाव को एक्सप्रेस कर सकता है, इमोशंस को। तुझे परिवार मिला है, मित्र मिले, घर मिला है, और क्या दे भगवान दे। लेकिन मन इनफाइनाइट डिजायर्स करता ही रहता। एक चीज प्राप्त हो गई तो अभी दूसरी, दूसरी मिली तो तीसरी, एंडलेस। और यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी शांति का कारण है। शांति प्राप्त करके लिए नहीं, त्याग करके। त्याग करके जो शांति मिलेगी वो प्राप्ति में वो शांति नहीं है, वो टेम्पररी शांति। प्राप्ति का जो आनंद है वो अनित्य है, त्याग का जो आनंद है वो परमानेंट है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। नोबडी कैन चैलेंज इट। बट ये कलयुग है। भगवान राम को आज भी हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो त्याग मूर्ति थे। उन्होंने जो त्याग किए जीवन में, उसके कारण वो भगवान राम बने। लेकिन आज उस भगवान राम को हमने मंदिर में बिठा दिया। हफ्ते में एक बार जाके हाथ जोड़ के आए, भूल गए राम को। राम श्रेष्ठ है ये मानते हैं हम, तो राम जैसे होने की प्रेरणा क्यों नहीं होती है हमें कि उनके चरित्र के कुछ अंश भी मेरे अंदर आए? कठिन है ये करना। इसके लिए हम जस्टिफाई करते हैं, भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा दे दिया, मेरा काम पूरा। राम के कुछ गुण तो आत्मसात करके दिखा। हृदयस्थ राम होना चाहिए। हमने मंदिर में बिठा दिया राम को। राम हमारे हृदय में होने चाहिए। उनके सद्गुण क्यों नहीं उठाते हम? उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते? राम और रावण का युद्ध ही सबको अच्छा लगता है सुनने का। कभी राम के चरित्र के ऊपर विचार करो कि ऐसा चरित्र, मेरा चरित्र कब बनेगा ऐसा? ये गुण मेरे अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इसके ऊपर हमारा विचार नहीं। विचार करेंगे तो कठिन लगता है, इसके लिए हिम्मत नहीं है उसके ऊपर चलने की हमारी। इट इज डिफिकल्ट। वो युग से आज के युग में कितना बदल गया। आज जो त्याग करता है उसे मूर्ख समझते हैं लोग। तो सबसे ज्यादा भोगेगा वो सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? जिसका घर सबसे ज्यादा महंगा, वो सबसे बड़ा। टोटली ऑपोजिट ये कलयुग। असत्य सत्य बन के प्रस्थापित हो जाता है, वो कलयुग की निशानी। गलत है वो सत्य बन के प्रस्थापित हो गया, रॉन्ग है वो राइट बन के एस्टेब्लिश हो गया समाज के अंदर। ये कलयुग। दिस इज द साइन ऑफ कलयुग। तो यदि शांति चाहिए, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। त्याग में से आनंद प्राप्त करना पड़ेगा। अपने मन को समझाना पड़ेगा। जिम में कितना वक्त देते हैं लोग, कितना पैसा उधर भरते हैं, पार्लर में, सैलून्स में, हाउ मच वी स्पेंड। हमारे मन के लिए, मन को सुदृढ़ बनाने के लिए, बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए, अहंकार को विनम्र बनाने के लिए समय देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा उसके ऊपर कॉन्शियसली। हम जो भगवत गीता सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि आज के श्लोक का विषय क्या था और इसमें से हम कितना कर सकते हैं, कितना नजदीक उससे जा सकते हैं। भगवान ने जो आदर्श रखा हमारे सामने, ये पूरी भगवत गीता एक आदर्श है, एक व्यक्ति का संविधान। व्यक्ति कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, श्रेष्ठ।
यहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। अरे प्रयत्न तो करो, चलना तो शुरू करो, आधे रास्ते तो पहुंचोगे। शुरुआत ही नहीं करनी है। सबसे ज्यादा यही उत्तर मिलता है। आफ्टर 60, आफ्टर 70 हम भगवत गीता सुनेंगे और तभी सत्संग करेंगे, तो इम्प्लाई कब करेगा जीवन में? जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अनुभव में कब रखेगा तू? इसके ऊपर जिएगा कब? ये बचपन में सीखने की वस्तु है। गुरुकुल में क्यों बचपन में भेजते थे बच्चों को? 60 साल में भेजने चाहिए थे। आज बचपन में जो सीखा हुआ सारे जीवन में हम वो उतार सके। बचपन में जो शिक्षा प्राप्त की, जो विद्या प्राप्त की जीवन जीने के लिए, वैसे ही ये ब्रह्म विद्या है। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर मेरा मन कैसा होना चाहिए, मेरा अहंकार कैसा होना चाहिए, यह हमें भगवत गीता से समझ आती है। स्कूल में एक पैरेलल शिक्षा इसकी भी होनी चाहिए। साइंस, मैथ्स आज के युग में आवश्यकता है उसकी। शरीर दिया है भगवान ने, तो शरीर को सुख देने के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। एयर कंडीशन ने कितना सुख कर दिया हमारे जीवन में, गर्म प्रदेशों में, कोई गलत बात नहीं। लेकिन जैसे ही शरीर के लिए हम इतना विचार करते हैं, स्थूल शरीर के लिए, सूक्ष्म देह का क्या, कारण देह का क्या, आत्मा का क्या, इसके ऊपर विचार नहीं, क्योंकि ये चीज पता ही नहीं मुझे, और किसी का दोष नहीं है। कहीं भी मिस्ड आउट। आगे कर्मयोग में भगवान कहेंगे अर्जुन को, कि सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, ये भगवत गीता का उपदेश। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु को अपने पुत्र को कहा, और बाद में ये परंपरा कहीं लुप्त हो गई। इसके लिए मैं पुनः तुझे ये कह रहा हूं। माय क्वेश्चन इज, ये लुप्त हो कैसे गई? जब मनुष्य ने इसके ऊपर विचार करना छोड़ दिया, तभी ये उपदेश लुप्त हो गया। तभी भगवान को संभवामि युगे युगे पुनः आना पड़ा ये कहने के लिए, वी आर टू ब्लेम। हम नहीं संभाल सके उसको। इतना अमूल्य ज्ञान, हमारा जीवन सुंदर बनाने का ज्ञान जो भगवान ने हमें दिया, हम संभाल नहीं सके। भौतिक सुख में इन्वॉल्व हो गए, केवल शरीर के पीछे दौड़े हम, और उसमें मन का कल्याण, आत्मा का कल्याण, सात्विकता, बुद्धि की, अहंकार की विनम्रता, ये सबसे हम दूर चले गए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, संयमी व्यक्ति समुद्र के समान। जैसे समुद्र में पानी आता है या नहीं आता है, समुद्र का पानी गर्मियों में इवेपोरेट भी हो जाता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन ओशन। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन है, इच्छाएं आएगी और इच्छाएं जाएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, सभी कुछ की अनुभूति करेगा वो, लेकिन प्रतिक्रिया एक के ऊपर नहीं उसकी, क्योंकि अपने आप को ये सबसे उसने दूर हटा लिया। उसकी बुद्धि ईश्वर में स्थित हो गई है, परमात्मा में स्थित हो गई है बुद्धि। संसार से संबंध ही कट गया है उसका। अनुभूति होगी लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होगी उसके ऊपर। जो शांति की स्थिति है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका मन जो नित्य शांति का स्वभाव था उसका, उसको प्राप्त कर चुका है। संसार से आने वाले सुख दुख कोई उसके अंदर फर्क नहीं गिराएगा। पर जो कामी व्यक्ति है, जिसकी इच्छाओं पे अभी तक नियंत्रण नहीं है, वो शांति कभी प्राप्त नहीं करेगा। शांति आएगी टेम्पररी और चली जाएगी, नित्य शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे पानी समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही तत्कामा प्रविशन्ति सर्वे, सभी कामनाएं प्रवेश करती है
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन के अंदर सह शांति आपनोति, पर फिर भी उसको शांति प्राप्त होती है। इच्छा है उसके मन पर कोई असर नहीं करती, न काम कामी। लेकिन जो कामी मनुष्य है उसकी परिस्थिति ये नहीं है, वो अशांत हो जाता है, दुख आने से अशांत हो जाता है, हलचल मच जाती है मन के अंदर। तो यहाँ पर हम 70वें श्लोक का समापन करते हैं। इस श्लोक के ऊपर आज जो हमने चर्चा की उसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई चर्चा हो तो आप पूछ सकते हो। 2 या 5 मिनट के लिए वी कैन हैव सम डिस्कशन इफ यू वांट टू। अगर किसी को प्रश्न है तो हम लोग बात कर सकते हैं। या फिर आगे बढ़े। आज के श्लोक पर कोई क्वेश्चन 70th श्लोक के ऊपर? आगे बढ़े। 71st श्लोक, सेकंड लास्ट श्लोक सांख्य योग का। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। आगे प्रश्न किया था अर्जुन, ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है, उठता कैसे है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है। तो चरती, चरती यानी चर्या, चर्या यानी घूमना। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति घूमता कैसे है, चलता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा है, ये चलने का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति। ये कैसे चलता है? सभी कामनाओं का त्याग करके। विहाय यानी त्याग, कामान्य यानी कामना इच्छा, सर्वान् पुमांश्च, पुमान यानी मनुष्य, सभी कामनाओं का त्याग करके ये मनुष्य चलता है। और ये मनुष्य कैसा है? स्थित प्रज्ञ, निस्पृह, निर्मम, निरअहंकार। ये 3 चीज हमें संसार से बांध देने वाली है, ये 3 चीज। बट इसके अंदर ये तीनों चीज से मुक्त है। स्पृहा, ममत्व और निरअहंकार, अहंकार, ये 3 चीज। स्पृहा, ममत्व और निरअहंकार। व्हाट इज स्पृहा? यदि मैं पूछूं स्पृहा क्या है, आजकल मैंने कुछ लड़कियों का नाम भी ये सुना है, स्पृहा। व्हाट इज स्पृहा? है पता किसी को? कोई इच्छा नहीं रही, इच्छा रहित। इच्छा रहित, यू आर क्लोज टू इट। स्टिल बेटर, स्पृहा किसे कहते हैं? यू आर वेरी क्लोज टू इट। मुझे आइसक्रीम खाना है, ये इच्छा है कि स्पृहा है? इच्छा, ये इच्छा है, ये कामना है आइसक्रीम। और मुझे पानी पीना है, मैं बहुत प्यासा हूं, ये इच्छा है कि स्पृहा है? ये स्पृहा है। जो जीने के लिए आवश्यक है वो चाहना, वो स्पृहा। ऑक्सीजन, सांस लेना, हम इच्छा नहीं कर रहे हैं सांस लेने की, चलो आज इच्छा हुई सांस ले लेते हैं, ये जीने के लिए आवश्यक है। खाना 2 वक्त, पानी पीना, दवाई लेना, घर, शेल्टर, जीने के लिए आवश्यक है। तो जो चीज जीने के लिए आवश्यक है वो चाहना, ये स्पृहा, उसकी डिजायर, ये स्पृहा है। इसके अलावा जो भी है वो कामना है, वो इच्छा है। आइसक्रीम खाए बिना मैं जी सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जीवन में, आइसक्रीम खाऊं या ना खाऊं। लेकिन पानी के बिना मैं जी नहीं सकता, तो पानी पीने की इच्छा, ये स्पृहा, इसे स्पृहा कहते। यदि ये स्पृहा है तो निस्पृह व्यक्ति कैसा होगा? भगवान कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ है वो निस्पृह ही है, यानी इसकी भी इच्छा नहीं, 2 वक्त खाने की, 2 पानी पीने की, कपड़े पहनने की, ये भी इच्छा नहीं है निस्पृही को। वो क्या मर जाता है, जीवन नहीं जीता है? ऐसा नहीं है।
निस्पृह यानी उसके प्रति आकर्षण नहीं, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं। मुझे यही खाना है, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, भगवान ये जीवन तूने दिया है, तू ही संभालेगा ये जीवन, मैं केवल प्रयत्न करूंगा, मेरे भाग्य में जो होगा वो तू देगा मुझे। ये निस्पृह व्यक्ति जो घर की भी कामना करता नहीं है, जो खाने की भी कामना करता नहीं, कपड़ों की कामना नहीं करता है, मन में डिजायर नहीं है, लेकिन काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, और उसे जो भी प्राप्त होता है उससे वो भगवान का प्रसाद समझ के यूज करता है। भगवान से कोई तकरार नहीं, कंप्लेन नहीं, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया मुझे, जो मिला है वो भाग्य, तेरा प्रसाद है भगवान। स्वामी विवेकानंद जी अपरिव्राजक का व्रत लेकर निकल गए बेलूर मठ से। कहाँ जाएंगे पता नहीं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, नो आइडिया। भगवान तूने ये जीवन दिया है, तेरा कार्य करने के लिए मैं निकल पड़ा। जहां मार्ग ले गया वहां घूमते थे, किसी एक स्थान पर स्थायी नहीं हुए, उसके बाद घूमते रहे, फिरते रहे, डिपेंडेंट ऑन नेचर, डिपेंडेंट ऑन गॉड, डिपेंडेंट ऑन पीपल। जीवन जिए वो, खाना नहीं खाया ऐसा नहीं है, कपड़े नहीं पहने ऐसा ही नहीं, लेकिन उसकी भी डिजायर नहीं, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, जो मिल गया वो। इस तरह मन के अंदर बेसिक नेसेसिटी के प्रति पर आकर्षण नहीं रहता है, जिसका वो निस्पृह है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवन नहीं जीता है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण नहीं, उसके प्रति चिंता नहीं। अपने जीवन का दिया है, मेरा घर नहीं है। अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर, भक्ति योग में भगवान कहते मुझे कौन सा नर प्रिय? अनिकेत। निकेतन यानी घर, अनिकेत यानी जिसका घर भी नहीं, या जिसको घर के प्रति आकर्षण भी नहीं, जो घूमता रहता है, फिरता रहता है और भगवान का प्रचार करता रहता है, वो अनिकेत। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, निस्पृह भक्त। बेसिक नेसेसिटी के प्रति कोई चिंता नहीं है, बेसिक नेसेसिटी का आकर्षण नहीं होता है, उसकी चिंता होती है, उसका भय होता है। खाना नहीं मिला तो, कपड़े नहीं मिले तो भय होता है उसके पास, वो भय भी नहीं। कल से भगवान तेरे लिए निकल गया, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ सोऊंगा पता नहीं। ये निर्भयता का संदेश देता है हमें। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ, सभी इच्छाएं कामनाएं नहीं, स्पृहा भी जिसकी नहीं रही, बेसिक नेसेसिटीज के प्रति भी उसको कोई चिंता या भय नहीं है। मैं ये शरीर हूं ही नहीं, संसार से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य शरीर नहीं है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये जब स्थिर होता है तभी व्यक्ति निस्पृह बन सकता है। ये जो भी आवश्यकता है वो शरीर की आवश्यकता है, लेकिन वो तो मिथ्या है, उसका नाश निश्चित है, उसके ऊपर क्या चिंता कर। जो मिल गया वो खा लेंगे, जो मिल गया वो पहन लेंगे, जहां मिला वहां सो जाएंगे। ये भाव जिसके अंदर आ गया वो निस्पृह व्यक्ति। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? निस्पृह होता है। स्पृहा भी जिसकी चली गई वो। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह। और दो लक्षण कहे, एक निस्पृह, दूसरा निर्मम, तीसरा निरअहंकार। ये तीन लक्षण जिसके आ गए उसको शांति प्राप्त होती। और ऐसे तीन लक्षण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, संयमी व्यक्ति के अंदर हमें दिखते हैं। आज 10:30 बज गए, तो दूसरे दो लक्षण हम अगले मंगलवार लेंगे। आज यहाँ पर हम समापन करते हैं। तो यदि कुछ डिस्कशन है तो ले सकते हैं, वरना फिर प्रार्थना करके समापन करें। कोई क्वेश्चन या प्रश्न होगा, किसी को कुछ चर्चा करनी हो तो वी कैन टेक इट, अदरवाइज प्रार्थना। नितिन भाई एक कहवा मांगे जी। हाँ जी, I just want to share two things. Yeah.
हाँ जी, एक there was a dialogue between Bhakta Prahlad and Narsimha Bhagwan, where એ નરસિંહ ભગવાનને એમણે પ્રશ્ન પૂછેલો કે हिंदी આ में દુનિયા, ये दुनिया आपने क्यों बनाई, हाँ इतना प्रलोभन दिया है, सब कुछ जिसमें आदमी का जो मन है फंस जाता है, वो आपने क्यों बनाई, ये आपने गलत किया। इट वाज, ये जो डायलॉग है वो भक्त और अपने प्रभु का है। तो देयर प्रहलाद इज वेरी ओपन माइंडेडली आस्किंग क्वेश्चन। तब नरसिंह भगवान ने बोला कि ये सारा जो भी मैंने बनाया है वो जैसे अभी आपने प्रवचन में भी बताया कि खाना नहीं है ऐसा नहीं है, कपड़े नहीं पहनने नहीं है, गाड़ी में नहीं जाना है ऐसा नहीं है, वो सारा ही चीज हमको करना है, लेकिन विवेक पूर्वक उन चीजों का उपयोग करना है, इसलिए और आदमी को सुखी करने के लिए मैंने ये सारी चीजें बनाई है। उसके बावजूद भी प्रहलाद जी ने आर्ग्यू किया कि नहीं, लेकिन आपने स्त्री बहुत सुंदर बनाई है जिसमें आदमी का मन फंस सकता है, आपने अच्छी अच्छी खाने की वस्तु बनाई है जिसमें हमारे को लालच होती है कि आज चलो ये पदार्थ खाते हैं, वो करते हैं। तो ये सारा विषय रूपी विष रूपी विषय जो आपने दुनिया में रखा है, इसको शांत करने के लिए, इससे बचने के लिए कौन सा अमृत आपने दिया है, कोई अमृत? तभी नरसिंह भगवान ने उनको जवाब दिया कि मैंने 2 अमृत बनाए हैं जो इन विषयों से आपको बचा सकते हैं। एक है नामामृत और दूसरा है कथामृत। वाह ये 2 चीजें अगर हमारे लक्ष्य में रहेंगी तो ये, उसके बावजूद भी उनका आर्गुमेंट यही था कि इससे भी क्या है कि कथामृत, आदमी कथा सुन के थोड़ी देर उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद में वो दूसरे दिन अपना, जैसे आपने शायद लास्ट प्रवचन में बताया था कि हम 1 घंटा इन्वॉल्व रहते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम व्हाट्सएप चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो यही बात प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से करी थी। तभी नरसिंह भगवान ने बोला तुझे इतना ही वो है तो यू कम विथ मी मेरे धाम में, वहां तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा ऐसा सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने, जो आज का आपका लेक्चर था समवट क्लोज टू दैट, उन्होंने दत्तात्रेय से किया था कि आप तो खाने पीने का भी आपको भान नहीं रहता, आपको खाना पीना जो जीवन जरूरियात की जो वस्तु है उस पे भी आप नहीं इंसिस्ट करते हो, तो आप इतने रुष्ट पुष्ट कैसे हो? तभी दत्त भगवान ने उनको कहा था कि मैं अपने आत्मा जो अंदर है उस स्वरूप में मैं लीन रहता हूँ और उसी से मेरे को एनर्जी मिलती है। आई डोंट नीड फूड और वाटर और अदर थिंग्स टू कीप मी हेल्दी। जो आत्मा स्वरूप में मैं लीन रहता हूँ, इसीलिए मैं आई एम बियॉन्ड स्लीप एंड फूड एंड ऑल दीज थिंग्स। So I just thought I should share this. वेरी नाइस वेरी नाइस। कभी कभी जो एक सूत्र रूपी श्लोक के रूपी सिद्धांत के स्वरूप में नहीं समझते, एक छोटी सी कथा से व्यक्ति समझ जाता है। इसीलिए तो इतने विपुल प्रमाण में हमारे यहाँ पौराणिक कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत क्यों रचना की? जब श्रीमद् भगवत गीता थी तब It reminded me of the Raj Kapoor song, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। आज सॉन्ग का दिवस है, सब सॉन्ग ही आ रहे हैं। तो ये ज्ञान की इसके ऊपर है और भागवत भक्ति के ऊपर, भक्ति के ऊपर भगवान की लीला है उसमें जो भाव उत्पन्न करती है। भगवत गीता में बौद्धिक ज्ञान समझ है, विवेक है इसमें, तत्व सत्य का। तो यहाँ पर दर्शन, आर यू देयर? अजय, यस सर। हाँ, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग, आस्क समथिंग? आज पहली बार आप आए हैं। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, लॉट ऑफ इनसाइट्स। तो क्वेश्चन तो सर बहुत सारे हैं, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं आपको वन ऑन वन कॉल करके मे बी टॉक करूंगा, या फिर अगर आप, आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर मी टू गो डीप इनटू माय थॉट्स एंड क्लैरिफाई विद यू वन ऑन वन। सो हेलो सर, आप म्यूट पे हो? Yeah. It will take a very long time if you have a lot of things to say.
It's better we talk on WhatsApp, on phone, or we meet personally. Yes, sir, definitely. Yeah. तो प्रार्थना करें यहाँ पर. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जय श्री Yes, sir.